नमस्कार, स्वागत कर रहल छी जागो मैथिल में। एखन हम सब उपस्थित छी महिंद्रा के एजेंसी पर अर्थात आरएस ऑटोमोबाइल्स धरौरा चौक पर। बहुत किसान भाई बंधु के जे छै से हमरा पास मैसेज आयल छल जे ट्रैक्टर केना लेल जेतै तै के विषय में एकटा जे छै से अपने वीडियो बनबियो। तो हम एखन पहुंच चुकल छी और एहि जगह पर मैं अंदर चलब और अंदर में बातचीत करबाक प्रयास करब जे एहिठमका प्रबंधक महोदय छथि हुनका सब संगे, जे एकटा किसान जखन अपना घर से ट्रैक्टर लेबाक लेल आबै छै तो ओ एतय अयला के बाद जे छै से कोन कोन कागज पत्र लागे छै और की प्रक्रिया करऽ पड़े छै, ई सबटा चीज के जानकारी अपने सबके देबाक हम सब प्रयास करब। और चले छी अंदर और अंदर जे छै से बातचीत करबाक प्रयास करै छी। हम सब एखन अंदर पहुंच चुकल छी और अंदर जे छै से अब हम सहभागी के कहबनि जे अंदर आबैत और अंदर जे छै से देखा रहल छी ट्रैक्टर सब देख रहल छी। ई चमचमात महिंद्रा के जे छै से ट्रैक्टर सब छै। ई सबटा बहुत रंग के मॉडल सब छै, मान लिया प्रत्येक चीज में आब रंग बिरंग के मॉडल आबे छै। हमरा संगे जे छै से संजीत कुमार जी जुड़ल छथि और हिनका संग हम सब बातचीत करबाक प्रयास करब। सबसे पहले संजीत जी बहुत बहुत स्वागत है यहाँ के। धन्यवाद। ई ट्रैक्टर सब के बारे में हम चाहब जे किछु जानकारी देतो। जो मान लिया देखिए दू प्रकार के काज आदमी करे छथिन, जेना एगो कमर्शियल के लेल जे सड़क पर जे माल उगे में काज करे छथिन और एकटा खेती के लेल काज करे छथिन। तो कौन ट्रैक्टर के की काज छे से अपने पहले बतेबाक प्रयास करी। सबसे पहले आपके जितने सब्सक्राइबर हैं उनको मैं धन्यवाद देना चाहता हूं और महिंद्रा परिवार की तरफ से मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूं। महिंद्रा ट्रैक्टर में ऐसा है कि ये महिंद्रा ट्रैक्टर 1900 आज़ादी के पहले की कंपनी है और आपको बता के अच्छा लगेगा कि 1983 से पूरे इंडिया में और 2009 से पूरे वर्ल्ड में महिंद्रा ट्रैक्टर सबसे लार्जेस्ट वो मैन्युफैक्चरर और सेलर दोनों हैं। तो महिंद्रा कंपनी में क्या है कि 15 HP से लेकर 75 HP तक हमारे इंडिया में ट्रैक्टर बनता है। अब रहा बात कॉमर्शियल, जैसे छोटा ट्रैक्टर में 15 HP से लेकर 24 HP तक वो ट्रैक्टर आता है। अब जो छोटा ट्रैक्टर है वो टेलरिंग पर्पस होता है, जो गांव घर में लोग छोटे छोटे काम में यूज करते हैं, या बागवानी टाइप का जो खेती होता है उसमें छोटा ट्रैक्टर यूज होता है। अब जो कमर्शियल वे में जनरली 265 और 275 का यूज होता है, जो 30 HP से लेकर 39 HP के बीच का कैटेगरी है। तो उसमें जो टेलरिंग पर्पस होता है, जैसे भट्टा मालिक हो गए या डिपो मालिक हो गए या रैक पॉइंट में चला या मिट्टी का काम हो, इसमें 30 से लेकर 39 HP कैटेगरी का ट्रैक्टर का काम आता है। अब एग्रीकल्चर पर्पस में क्या होता है कि 40 HP से लेके, और जनरली हमारे यहाँ क्या होता है ना 40 HP से लेके 50 HP के बीच का जो कैटेगरी होता है उसमें वो ट्रैक्टर मतलब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट मतलब वर्क में यूज किया जाता है। तो 40 HP से लेके 50 HP के बीच में हमारे 3-4 मॉडल हैं, जैसे 415 जो 405 एक 40 HP में, 415 42 HP में, 475 आपका 44 HP में और 575 47 HP में, 585 50 HP में आता है। अब हैवी वर्क के लिए अर्जुन नोबल ने कंपनी बनाया है, जो 50 HP से लेकर 60 HP के बीच का रेंज है। उसमें जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उसमें वो ट्रैक्टर यूज होता है। अच्छा, नॉर्मली कोनो भी किसान अगर ट्रैक्टर लेके लेल आबै छथिन तो हुनका की प्रक्रिया करऽ पड़े छै? किसान के लिए क्या होता है कि पहले तो उनको फंडिंग ट्रैक्टर के बारे में बताया जाता है, उसके बाद उनका मार्जिन मनी क्या है और उस पर फंडिंग कितना हो सकता है ये बताया जाता है। तो ट्रैक्टर लेने के लिए कस्टमर का जो KYC होता है, आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड प्लस बैंक डिटेल्स और लैंड का छोटा मोटा पेपर लगता है और बाकी फंडिंग हो जाता है। तो मिनिमम डाउन पेमेंट पे अभी महिंद्रा ट्रैक्टर एक ऐसा स्कीम निकाला है कि जिनके पास मार्जिन मनी कम भी है उनको भी ट्रैक्टर हम लोग दे सकते हैं। जेना कि हम देख रहल छे महिंद्रा 275 ID, एकर की केना विशेषता छे? चूंकि पहले जे गाड़ी सबके मान लिया मॉडल सब रहे ओइमे बहुत किछ बदलाव सेहो भेले है, तो एमे मान लिया की केना बदलाव भेले है? सबसे बड़ी बात एक चीज और मैं बताना चाहूँगा, महिंद्रा ट्रैक्टर अभी एक इंडिया में मात्र एक ऐसी कंपनी है जो 6 साल की वारंटी दे रहा है। तो सबसे बड़ा बदलाव ये है कि आप जब भी कोई ट्रैक्टर यूज करेंगे ना तो मोटा मोटी आफ्टर 5 इयर्स या 5000 घंटा के बाद उसमें प्रॉब्लम आना शुरू होता है, वो ज़्यादा वर्क मांगता है। तो महिंद्रा एक ऐसा कंपनी है जो किसान को देखते हुए, किसान के प्रॉब्लम को देखते हुए इसमें 6000 घंटा या 6 साल का वारंटी दिया। तो सबसे जो बड़ा बदलाव है, ये सबसे बड़ा बदलाव है जो आज तक किसी भी कंपनी ने, किसी और कंपनी ने नहीं दिया। दूसरा, ये इंजन 37 HP की गाड़ी है
और पहले की अपेक्षा इसका जो इंजन बड़ा है, इंजन बड़ा मतलब इसका जो लाइनर पिस्टन का साइज है वो बड़ा है। तो 37 HP होके भी ये 39 HP का काम करेगा। दूसरा, इस इंजन का टॉर्क ज्यादा है, ठीक है, रनिंग स्पीड ज्यादा है, इस कारण से ये कम HP होके भी ये ज्यादा काम करता है और किसी से भी कम समय में ये काम करके आपको दे देगा। पहले रहे मान लिया मैनुअल स्टीयरिंग रहे चले हैं तो आदमी के जे छे से घुमाबे में बड़ी दिक्कत होइत रहे, तो अब ओकरा जे छे से बदलाव क के ओकरा के पावर स्टीयरिंग कैल गेले हैं। तो ई में पावर स्टीयरिंग और मैनुअल स्टीयरिंग ए दोनों में मान लिया की सुविधाजनक होई छै? अगर मैनुअल स्टीयरिंग रहेगा तो वो आप उससे, अगर मैनुअल स्टीयरिंग में थोड़ा सा टाइम लगता है और कोई भी काम कीजिएगा तो थोड़ा सा, एक तो ड्राइवर का हरासमेंट बढ़ेगा जो, और कम समय में अगर आप मैनुअल स्टीयरिंग से 1 घंटे में 1 बीघा जोत रहे हैं, अगर वहीं पे पावर स्टीयरिंग रहेगा तो 1 बीघा 10 कट्ठा आप मोटा मोटी 1.5 बीघा तो जोत सकते हैं, क्योंकि उसका स्टीयरिंग वो फिंगर पे चलेगा। यहाँ पे दोनों हाथ से या एक हाथ से पूरा नचाना पड़ेगा। तो ये होता है कि अगर पावर स्टीयरिंग है तो नॉर्मल स्टीयरिंग से जो ड्राइवर 10 घंटा 1 दिन में चला सकता है, तो पावर स्टीयरिंग रहेगा तो 1 दिन में 15 घंटा 20 घंटा तक 18 घंटा तक काम कर सकता है। हरासमेंट उतना ही होगा जितना उसको 10 घंटा मिला है। अच्छा, मान लिया ट्रैक्टर लेला के बाद जे छे से बहुत किसान के समस्या इहो सामने आवे छे जे ट्रैक्टर में जे किछ खराबी होय छे, तकनीकी खराबी होय छे, चूंकि मशीनरी सामान छिए त में किछ ने किछ गड़बड़ी होते रहे छे, तो एकर सर्विस कतौ उपलब्ध छे? और एकर मान लिया जना देखे छी हम सब बहुत जगह एजेंसी में सेहो एकर सर्विस होय छे, बहुत जगह घर पर में जाकर मिस्त्री जे छे से सेहो एकर सर्विस कर छथिन, तो एई जगह पर की केना छे व्यवस्था? महिंद्रा में सबसे बड़ी बात महिंद्रा ट्रैक्टर में है कि हम लोग डोर स्टेप सर्विस देते हैं। कस्टमर का जहां गाड़ी में कंप्लेन आएगा, चाहे वो खेत में हो या जहां भी हो, तो जहां ट्रैक्टर में कंप्लेन आएगा हम वहीं पे सर्विस देंगे और वो 24 घंटे के अंदर उसका हम लोग प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये महिंद्रा कंपनी का है जो हम 1 दिन के अंदर ही, नेक्स्ट डे नहीं जाएगा, हम उसके प्रभाव, कुछ ऐसा पार्ट्स है जो हमारे पास अवेलेबल ना है एट ए टाइम, तो हम लोग कंपनी में क्या है कि वो एक बीजीटी ऑर्डर डालते हैं जो 48 घंटों में अंदर हम लोग के पास पार्ट्स अवेलेबल हो जाता है और हम लोग उसको सॉर्ट आउट करके दे देते हैं। रहा बात अगर कुछ ज़्यादा काम है तो उस ट्रैक्टर को हम लोग एजेंसी पे ले आते हैं और यहाँ पर छोटा मोटा काम उसके घर पे ही हम लोग कर देते हैं। अच्छा, मान लिया एजेंसी में हम देख रहे छे कि एकटा पुरान गाड़ी से हो छे और बहुत एजेंसी में एक्सचेंजिंग ऑफर से हो चले छे, तो की अहूठ में वो सुविधा छे? अगर एक्सचेंजिंग चले छे तो एकर मूल्यांकन अहाँ सब केना करे छे, ई कनी जे छे से बतेबाक प्रयास करू। ट्रैक्टर का जो मूल्यांकन होता है ना, मार्केट वैल्यू पे होता है कि उस ट्रैक्टर का वैल्यू कितना है। तो महिंद्रा ट्रैक्टर अगर कोई पुराना ट्रैक्टर है उसका मार्केट रीसेल वैल्यू भी अच्छा मिल जाता है अदर ट्रैक्टर के अपेक्षा। दूसरा, इस ट्रैक्टर का जो हम लोग का कुछ वेंडर होते हैं जो पुराने ट्रैक्टर के कारोबारी हैं, उन्हीं के थ्रू इनका हम लोग तो रीसेल वैल्यू प्राइस पता करते हैं और जो रीसेल वैल्यू बनता है हम उसको मैनेज करके, जो हम लोग का जो प्राइस है उसमें मैनेज करके उनको हम देते हैं। कोनो किसान अगर गाड़ी लेवा के लेल एथिन एई जगह पर में मान लिया आरएस ऑटोमोबाइल में, तो हुनका कागज पत्र की सब लक आबो के छै? आधार कार्ड, वोटर कार्ड या पैन कार्ड, बैंक पासबुक डिटेल्स और लैंड का पेपर और कुछ नहीं। और मान लिया कते कागजी प्रक्रिया कते देर में भ जेतै जे किसान जे आबै छथिन ले के लेल ओ ट्रैक्टर लक अपना घर कते देर में जा सकै छै? सेम डे में विथिन मतलब 2 आवर्स, 2 घंटा में छे से गाड़ी लक जा सकै छथिन, एहि प्रकार से प्रक्रिया भ जाइ छै। अच्छा, लोन जहां तक बात रहले जे लोन में, तो बहुत जगह इहो देखल जाइ छै समस्या भ जाइ छै, तो की ओ समस्या अहुठ में होय छै या एठ में नॉर्मली भ जाइ छै? नहीं, लोन में कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम लोग प्रयास रहता है कस्टमर के साथ मतलब जो भी काम करे लोन में वो पूरा पारदर्शी हो और कस्टमर को हम लोग सब कुछ एक एक चीज़ बताते हैं और साथ में जो फाइनेंसर होते हैं वो भी सारा टर्म एंड कंडीशन उनको बताते हैं कि भाई आपका ऐसे लोन हो रहा और ये मतलब उसका पेपर क्या है, क्या फाइनेंस खर्चा लग रहा है, क्या बॉडी इंश्योरेंस लग रहा है, ये सारा वो फाइनेंसर बताता है। इसमें कहीं से भी कोई भी मतलब छुपा हुआ कुछ नहीं रहता, सारा कुछ हम लोग पारदर्शी तरीके से उन लोगों को बताते हैं। अच्छा, एक ट्रैक्टर के संगे जना ओकर एसेसरीज सब आबै छै, तो ट्रैक्टर के संगे चूंकि ट्रैक्टर तो पूरा बॉडी भ गेलै, ओकर एसेसरीज अलग से आबै छै, जना रोटावेटर अलग आबै छै, फार अलग आबै छै, तो ई में मान लिया की सब चीज अहाँ सब दै छियै एकटा ट्रैक्टर के संगे? अभी तो हम लोग इम्प्लीमेंट मतलब ये सॉरी एसेसरीज देते हैं। साथ में महिंद्रा का भी एक ऑफर चल रहा है कि 51,000 दीजिए और 475 के साथ हम रोटावेटर भी आपको 6 फीट का रोटावेटर दे देंगे। ठीक है, तो 51,000 रुपया, बाकी जो पैसा है वो महिंद्रा फाइनेंस से लोन हो जाएगा।
तो हम लोग रोटावेटर भी दे सकते हैं 51,000 के डाउन पेमेंट पे, और बाकी जो कल्टीवेटर होता है उसका 22,000 रुपया रेट प्राइस पड़ता है। एसोसीरीज हम लोग लगा के देते हैं, जो भी छतरी, हुड हो गया, बम्पर हो गया, हिच हो गया, चाहे टॉपलिंग हो गया या डोर पटरा हो गया, सारा कुछ हम लोग असेंबल करके देते हैं। अच्छा, मतलब सर्विस के एही जगह पर में व्यवस्था सब उपलब्ध छै। हम देखेबाक अहाँ सबके कनि प्रयास करब जे ई छै सर्विस, एका जे छै से नवका नवका गाड़ी सब राखल रहे छै, और ई अहाँ सबके देखाइत है जे इमे सर्विस गाड़ी के जे छै से सर्विस के पूरा व्यवस्था कैल जाइ छै। चूंकि आइ छोटी दिवाली रहे और तिथक अनुसार धनतेरस आइ से हो रहे, तो दिन में बहुत बेसी भीड़ छलैया एहि जगह पर में, जे कारण से हमरा सबके बहुत बड़ी परेशानी छल वीडियो बनाबो में। ताहि दुआरे हम सब एखन संध्या समय में फ्री से एलहुँ यऽ और फ्री से अपने सबके सबटा चीज बात कऽ के देखेबाक प्रयास केलहुँ यऽ। ई जे छै से मानि लिअ अहाँ सब ओनाही देखैत हेबै जे सबटा पार्ट सब राखल छै, एहिमे जे छै से गाड़ी के सर्विसिंग होइ छै, जे किछु तकनीकी समस्या रहै छै तकर सुधार होइ छै। अगर अहूँ के मन में या लेबाक जे ट्रैक्टर ली, अगर अहूँ विचार रहल छी तऽ एक बेर RS ऑटोमोबाइल में जरूर आबी। एही के संग जय मिथिला, जय मैथिली।